मनोज झा जी ने एक इसमें गलत काम किया है, मिलोड शब्द का यूज किया है। देश में मिलोड विलोड कोई नहीं है। ये कानून हमने बदलवाया 2006 से के बाद कोई मिलोड नहीं है। पहले तो कोई कानून ही नहीं था देश में। मिलोड और योर लॉर्डशिप ये गुजरी बात है। ऐसा बोलना कोर्टों में नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट्स एंड ऑल सीनियर एडवोकेट्स। दे आर वायलेटिंग बार काउंसिल रूल। आप भी कभी माय लॉर्ड मत कहिए। देश का कानून है। और गड़बड़ तो ये हो रही, बार काउंसिल के पदाधिकारी भी, हमारे बार एसोसिएशनों के प्रधान अध्यक्ष हमारे एससीबीए की, वो भी माय लॉर्ड और लॉर्डशिप करते हैं तोते की तरह से। युवाओं को कैसे मजबूत वकील बनने देंगे ऐसे लोग? और ये जजों पे भी है क्वेश्चन, वो इस शब्द को स्वीकार कैसे कर रहे हैं? आप कुछ और अटपटा शब्द कर दें तो आप चिल्लाते हैं, और माय लॉर्ड करते हैं तो आप सुनते चले जाते हैं। दैट इज टोटली रॉन्ग। पहली बात तो कोई माय लॉर्ड नहीं, और जितने लोग अपने आप को माय लॉर्ड कहलवा रहे हैं या जो कह रहे हैं, वो दोनों इस देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। उसमें ज्यादा जाता है जजों को। वकील सोचते हैं कोई जज फड़क ना जाए, मेरे खिलाफ फैसला ना दे दे, मुझे रिलीफ ना मिले। उस चमचागिरी में माय लॉर्ड लॉर्डशिप कहते रहते हैं। काम की बात कम होती, माय लॉर्ड लॉर्डशिप ज्यादा होता है। दैट इज टोटली नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एडवोकेट जो भी इसको यूज करते हैं। और इट इज आल्सो नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ जजेज जो इस शब्द को स्वीकार करते हैं, वो इस देश के कानून का उल्लंघन करते हैं। दूसरा, झा जी को भी ये है कि जब चुने हुए नुमाइंदे भी आप लोग माय लॉर्ड की बात कर रहे हैं चिट्ठी में, ये चिट्ठियां लिखना बंद कर दो। यू आर सिंसियरली, यू आर फेथफुली। अरे ये अंग्रेजों के शब्द है, गुलामी के शब्द हैं। और प्रेयर, मैंने लेटर लिखा था ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को, ये प्रेयर वरेयर बंद करो। कौन सा भगवान है, किसको प्रेयर कर रहे हैं? सीधा सा शब्द बदलो। मेरी सबमिशन ये है और मुझे ये रिलीफ चाहिए, बस। ये प्रेयर ये सारा का सारा गुलामी की निशानी है। और वो गुलामी हमारे पिटीशन की फॉर्मेट, उसकी में यूज होने वाली भाषा, जो एप्लीकेशन होती थी ना, मुझे चिट्ठी दे दो यू आर फेथफुली। अरे किसने गारंटी ली हम किसी का फेथफुली होंगे? क्यों होंगे? किस बात का फेथफुली? फेथफुली आपको होना है जिसकी ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी है उसको फेथ। जी, मेरा ये कहना है, शायद उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से माय लॉर्ड और फेथफुली कहा है, क्योंकि क्या आपने कानून बनाने के बदलने के बाद भी यदि हमारे यहाँ न्यायाधीश अपने आप को लॉर्ड समझने लगे और इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहने लगे और ऐसा बिहेव करने लगे, तो उसके सिवा अब आम जनता क्या करेगी? आप तो वकील हैं, आप तो जानते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज के डेट में हमने मनोज झा को इसलिए सैल्यूट किया कि एक तो सांसद निकला कम से कम इतने 700-800 में से, एक तो सांसद निकला जिसने ये आईना दिखाने का प्रयास किया, जिसने बताने का प्रयास किया कि आपका दायित्व क्या है, जिसने बताने का प्रयास किया कि हम कीड़े मकोड़े नहीं है। नहीं, इस बात पे मैं भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने हिम्मत करी। मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, झा जी आपसे उम्मीद नहीं, आप फ्यूचर में ऐसे वर्ड यूज ना करें और सारे पार्लियामेंटेरियन को बताएं माय लॉर्ड वाई लॉर्ड कोई नहीं है इस देश में, कोई लॉर्डशिप नहीं है। जजेज हैं, ऑनर में कानून बना यूर ऑनर कह के इज्जत के लिए। और जो भाषा यूज की है चीफ जस्टिस ने, दैट इज अनबिकमिंग लैंग्वेज ऑफ एनी चीफ जस्टिस, एनी जज ऑफ द कंट्री। इस आधार पे एससीबीए को रिजोल्यूशन पास करके उनसे माफी मांगने के लिए बोलना चाहिए। अगर उस पर अड़ जाएं तो इस्तीफा मांगना चाहिए। ऐसे जज नहीं चाहिए देश को। और जजेज आर टू डिसाइड, जजेज आर नॉट टू प्रीच। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की अवमानना की है, कंटेम्प्ट की है चीफ जस्टिस ने। ही शुड बिहेव, जो हमारा एक कंडक्ट है जजेस का और सुप्रीम कोर्ट के अपने जो फैसले हैं कि जजेस को खाम खा की भाषा यूज नहीं करनी है। जजेस को अपने पेन और अपने कलम, अपने फैसले से बोलना है। इस तरह की ऊट पटांग बातें कह के मैं एक बात पे तो दया करता हूं उनको, हो सकता है वर्क लोड में, हो सकता है किसी और में, मगर उसमें बड़प्पन दिखाना चाहिए जस्टिस सूर्यकांत को कि भाई मेरे से गलती हो गई है और मैं माफी मांगता हूं। इससे जुडिशियल सिस्टम की गरिमा बढ़ेगी। अगर वो इस पे अड़ते हैं और इस पे माफी नहीं मांगते, हमारी बार एसोसिएशन इसके लिए नहीं बोलती, तो देश का विश्वास न केवल जजों पे, वकीलों से भी उठ जाएगा। और मैं तो ये कह रहा हूं, जुडिशरी का जो हाल आज के दिन है या इमरजेंसी में जो था, वो सारा वकीलों की वजह से था।
असली इस रथ की लगाम हमारे हाथों में है। अगर हम उस लगाम को नहीं संभाल सकते तो घोड़ा रथ का कहीं भी इधर उधर जा सकता है, उस पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जस्टिस सूर्यकांत के इस वक्तव्य की वजह से मैं सुप्रीम कोर्ट के और देश के सारे जजों को भी ये कह रहा हूँ, इनकी एसोसिएशन भी रिटायर्ड लोगों की, कि वो डिमांड करें देश के सामने कि भाई जस्टिस सूर्यकांत माफी मांगिए, अपने शब्दों को वापस लीजिए। आप इस देश के सिटीजन को कॉकरोच और परजीवी कह सकते हैं। परजीवी तो वो जज हैं जो इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट नहीं बचा पा रहे। परजीवी वो जज हैं, परजीवी वो चीफ जस्टिस है जो इस देश के असली मुद्दों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित नहीं करे। परजीवी वो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो मास्टर ऑफ रोस्टर बने बैठे हैं। देश में लोकतंत्र में मास्टर वास्टर नहीं होता। कौन स्वामी यहाँ का? यहाँ का स्वामी कोई है तो देश की जनता 145 करोड़ लोग हैं। इसलिए ये भ्रष्टाचार का अड्डा है मास्टर ऑफ रोस्टर, जिसपे जस्टिस सूर्यकांत भी कुंडली मारे बैठा है और हाई कोर्ट के सारे चीफ जस्टिस इस पे कुंडली मारे बैठे हैं। देश के सारे जजों की ड्यूटी है वो खुल के सामने आए और सारे या तो रिक्वेस्ट करें, यूनानिमसली फैसला करें कि कोई मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं, और अदरवाइज जुडिशियल फैसले से सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला ऐसा आया जिन्होंने कहा मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस है, उस फैसले को बदलने की जरूरत है, बड़ा बेंच बिठाने की जरूरत है, या कोई जजेस सुओ मोटो एक्शन लेके खुद वो फैसला करें। ऑल जजेस आर इक्वल। चीफ जस्टिस सिर्फ एक बात का चीफ जस्टिस है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है और किसी उस बात का नहीं। ऑल जजेस आर इक्वल, चाहे एक दिन का सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे 3 साल पुराना जज हो। इसलिए इस भाषा से तो हमारी जुडिशरी की पोल खुल गई है और देश की जुडिशरी का इंडेक्स इस शब्द से गिरावट पे जा रहा है। जितने पड़ोसी देश है उन सबसे घटिया इंडेक्स है इंडियन जुडिशरी का, ट्रांसपेरेंसी के मामले में और लोगों के अधिकारों को बचाने के मामले में। मुझे तो ये लगता है अब डर कि जिस तरह से इसमें नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने खुद सरकार की कठपुतली बन के सोशल मीडिया को बंद कर दिया था, लोगों के राइट टू एक्सप्रेशन को बंद कर दिया था, तब जाके जनजी ने आंदोलन किया था और आज इस देश की जनजी को भी चीफ जस्टिस ने ललकारा है। इसलिए आक्रोश पूरे देश में है और कई बार इस तरह की अटपटी वो बातें कर चुके हैं, उनको अपने मुंह पे लगाम लगानी चाहिए। किसी भी जज को इस तरह बेहूदी बातें बेहूदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये टिप्पणी शर्म आ रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, और खासतौर पर चीफ जस्टिस इस तरह की बात और बकवास कर सकता है। ये चैलेंज है इस देश के लिए कि हमारी कोर्टों में किस तरह के जज, उनकी सोच क्या है। ये सोच बिल्कुल देश के नागरिकों के खिलाफ है। इसलिए ऐसे जजों का सुप्रीम कोर्ट में कोई स्थान नहीं, उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। और अपोजिशन को अगर ये माफी ना मांगे, इनके लिए इम्पीचमेंट लेके आना चाहिए इस भाषा पे। इस भाषा ने देश की बेइज्जती की है, इस भाषा ने देश की बेइज्जती की है। एक्सपोज करो ऐसे जजों को, कोई भी हो। आपको हमने सुरक्षा दी है देश के भले के लिए, आपको हमने गुंडा बनने के लिए इस तरह के प्रिविलेज नहीं दिए, सुरक्षा नहीं दी। आपको हमने हमारी ही बेइज्जती करने के लिए चीफ जस्टिस नहीं बनाया। और देश के वकीलों की क्या डिग्रियां देखोगे आप? पहले तो इस देश के प्राइम मिनिस्टर की डिग्री आप देख लीजिए, दिखा दीजिए, देश की हिम्मत है तो आपके अंदर। हाई कोर्ट के जज ने कहा ये डिग्री नहीं देख सकते। अरे तुम उसमें लिखते हो, उसमें एफिडेविट में लिखते हो, और वो डिग्री इलेक्शन कमीशन तो चलो जेब में डाल लिया उसने। ये क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जेब में डाल ली? डिग्रियां देखते हो वकीलों की, हाँ उसमें कोई बुराई नहीं। अगर कोई गलत डिग्री के साथ प्रैक्टिस कर रहा है वो गलत है, अनुचित है, हम इसके पक्ष में नहीं है कोई गलत डिग्री के साथ, बिना डिग्री के साथ प्रैक्टिस करे। मगर आप उसमें भी ये कह रहे हैं कि मैं तो इंतजार कर रहा हूं ऐसे किसी केस की, यानी किसी को कह के केस डलवाना चाह रहे हैं आप कि मैं सीबीआई की इंक्वायरी करूं। सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए एप्स्टीन फाइल पे, सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए प्राइम मिनिस्टर की डिग्रियों पे, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने सीबीआई के डायरेक्टर को लगाने से पहले डॉक्यूमेंट क्यों नहीं भेजे अपोजिशन के लीडर के पास। और मैं बार बार कह रहा हूं ये गोरख धंधे बंद करने होंगे इसमें। ये प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन का लीडर और चीफ जस्टिस, ये 3 लोग हैं क्या? इनका काम नौकरी लगाना है क्या? अपना धंधा करें ये लोग, इनको बहुत काम है, चीफ जस्टिस के पास बहुत काम है। अगर वो सीबीआई डायरेक्टर जिसको इन्होंने साइन करके लगा दिया, कल वही भ्रष्टाचार करके आएगा, केस लगाने वाला भी चीफ जस्टिस, और जिसको आज आपने अच्छा मान के लगा दिया उसका केस कैसे सुनोगे आप? फिर उसको लटकाओगे? तो ये धंधा गोरख धंधा इस देश के अंदर। और जजों के बारे में काटजू ने कहा था, वो ज्यादातर पे लागू होता है चंद्रचूड़ के बारे में, कि ये आदमी जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था
इलाहाबाद में चक्कर काटता था दिल्ली में, ताकि कितना जल्दी मैं सुप्रीम कोर्ट में आ जाऊं। तो इसलिए चक्कर काट काट के जज बनने वाले लोग देश को क्या सिखाएंगे? क्या उनको ये कहेंगे कि भाई ईमानदारी से आओ, और फिर आप कह सकते हैं कि आपको किसी ने सीनियर बना दिया तो मैं नहीं रहने दूंगा? क्या बात, आप कैसे बात कर सकते हैं? आप ये गुंडे मवाली वाली बात, रोड पे खड़े हुए गुंडे की तो भाषा बोल सकता है चीफ जस्टिस? दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये देश के लिए शर्म का विषय है। दूसरा, एक और, जेटली ने खुद कहा था पार्लियामेंट के अंदर, ये सारे जज रिटायरमेंट से पहले इसलिए फैसले देते, इसलिए सरकार की गोद में बैठते कि उनको ट्राइब्यूनल कमीशन की मेंबरशिप चाहिए, नौकरी चाहिए उनको रिटायरमेंट के बाद भी। इतनी सुरक्षा के बाद भी ये नौकर बने रहना चाहते हैं। सारे ऐसे काले कानून बंद होने चाहिए जिसमें रिटायर्ड जजों को नौकरी दी जाए दोबारा। तो मैं बार काउंसिल, बार एसोसिएशन से निवेदन करता हूं, खासतौर पे अपने सारे साथी वकीलों से और देश के सारे वकीलों से, हर हाई कोर्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सबसे रिजोल्यूशन आना चाहिए कि चीफ जस्टिस माफी मांगे या इस्तीफा दे। अगर आपने माफी नहीं मांगी तो हम देश समझेगा आप इस पोस्ट के योग्य नहीं है, आप गलत तरीके से चयनित आदमी हैं। और अगर बताना है, सीबीआई की जांच करानी है, तो उसकी जांच कराइए। जस्टिस आदर्श गोयल ने आपके खिलाफ करप्शन की एप्लीकेशन यहीं पे, आपके साथी जज थे, यहाँ लगाई हुई है। इस देश के अंदर पुलिस में और कर्मचारियों को करप्शन की एप्लीकेशन के बाद एसीआर, उनकी इंक्रीमेंट नहीं लगती। प्रमोशन तो दूर की बात है, और आप चीफ जस्टिस बने हैं। बताइए देश को, सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, नार्को टेस्ट करवाइए अपना, तब इस तरह की बात करिए। ये बात वो लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर, कहीं ना कहीं अंदर से खोखले, कहीं ना कहीं उस पद के साथ जिनकी योग्यता नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ, भाई सीबीआई की जांच करानी है तो जहां जज के यहाँ बोरे के बोरे पैसे मिले, कौन रोक रहा? करो भाई सीबीआई की जांच, क्यों नहीं कर रहे? क्या हो गया? मुंह को लगाम लग गई क्या पूरी जुडिशरी के? पूरा देश इंतजार कर रहा है, पूरा देश आप पे शक कर रहा है, आप सब लोगों पे, पूरी जुडिशरी पे और पूरे सिस्टम पे शक कर रहा है, उसमें हमारे ऊपर भी शक कर रहा है। तो आपको कम से कम अगर कोई फैसला देना है, राइट टू एक्सप्रेशन को बढ़ाना है कि गिराना है? देश का नंबर अभी 161वां है 180 देशों में, प्रेस इंडेक्स राइट टू एक्सप्रेशन। किसने गिराया? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गिराया है, जिनकी जिम्मेदारी है। अगर कार्यपालिका, पार्लियामेंट, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे जो अंग हैं राज्य के, ये सही काम ना करें, इसीलिए वॉच डॉग की तरह वॉच टावर पे बिठाया हुआ हमने जुडिशरी को। इनकी ड्यूटी है कि देश संविधान के हिसाब से चले, जो भी उसके खिलाफ काम करे उसको पकड़ा जाए, उसको रोका जाए। तो क्या करें भाई? देश का तो प्रधानमंत्री प्रेस का सामना नहीं कर पाता। ऑर्डर दीजिए सूर्यकांत जी, ऑर्डर दीजिए कि इस देश का हर प्राइम मिनिस्टर 1 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, पूरे मीडिया को बुलाएगा। ये काम करिए, आप लोगों को डराने की और मुंह बंद करने की बात मत करिए, वरना ये लोग, ये देश पूरा समझेगा कि जो जैसे हैं वो वैसी ही बात करते हैं। तो फिर ये देश कहेगा कॉकरोच और पैरासाइट आप हैं देश के लिए, जिनको इतनी सुरक्षा के साथ बिठाया हुआ है और देश डरा हुआ है, उसको डराने में जुडिशरी साथ है। जुडिशरी वो डर निकाल नहीं पा रही है देश का, तो इसमें क्या कहेंगे? तो पैरासाइट वो हैं, पैरासाइट वो लोग भी हैं जो जुडिशरी में बैठ के संविधान की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। पैरासाइट वो लोग भी हैं जो जुडिशरी मास्टर ऑफ रोस्टर बन के इंपॉर्टेंट केसों को समय पे नहीं लगा रहे। पैरासाइट वो जज भी हैं, वो मास्टर ऑफ रोस्टर भी हैं जो इस देश की जन भावना और संविधान की जो लोगों की इच्छा है, बल्कि उनको गाली दे रहे हैं पैरासाइट और कॉकरोच बोल के। कैसे कर सकता है एक जज? बिल्कुल नहीं कर सकता। उन्होंने अपने उसके कोर्ट का अपमान किया है, पूरे देश की जनता का अपमान किया। ऐसे आदमी को चीफ जस्टिस के पद पे रहना भी नहीं चाहिए, 1 मिनट भी। इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा मांगना चाहिए, अदरवाइज देश के प्रति अपोजिशन को ड्यूटी करनी चाहिए, इम्पीचमेंट लानी चाहिए इस बंदे के खिलाफ। ये बात बंदे की नहीं है। इस चीफ जस्टिस की पोस्ट पे बैठा हुआ कोई आदमी इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? इस तरह की बकवास कैसे कर सकता है? ये देश के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम मजबूत और मैच्योर डेमोक्रेसी हैं तो हमें ये इस तरह के इलाज करने ही होंगे, और इसमें वकीलों को आगे आना चाहिए। जुडिशियल सिस्टम आज कटघरे में है, इसको बचाने के लिए जुडिशरी अगर नहीं कर पा रही तो जुडिशरी का आधा हिस्सा हम हैं, हमें करना चाहिए। हमें देश के प्रति ईमानदारी से और संविधान के प्रति नतमस्तक होके कुछ फैसले लेने होंगे और लेने चाहिए। मैं सारी बार एसोसिएशन से, अपनी भी बार एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करता हूँ।
सबूत झूठा दिया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट सर, जब मानने के लिए बाध्य हो गई, जब इनको लगा कि अब तो सरकार फंसेगी, तो सरकार को एक रास्ता मिल गया भागने का और उस आदमी को छोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अधूरा फैसला, जिन्होंने उसको गलत डॉक्यूमेंट पेश किए, कट एंड पेस्ट करके जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट के, वो अपराध किया था, उनको सजा मिलनी चाहिए थी और नौकरी से जाने चाहिए थे वो अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट 142 के तहत होते हुए भी न्याय नहीं कर पाई। एक तरह से सरकार को बच भागने का रास्ता मिल गया सुप्रीम कोर्ट की वजह से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है, देश की जनता सुप्रीम है। देश को बचाना है तो डेली ध्यान रखो कौन जज हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से ज्यादा, ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा अगर ध्यान आज किसी पे देना है तो ये देश अगर जुडिशरी पे ध्यान दे ले तो देश का कल्याण तभी होगा, वरना देश और गर्त में जाएगा। जितने पड़ोसी देश हैं उन सबसे निकम्मा सिस्टम है हमारा, उन सबसे गिरे हुए सतर पे हमारी जुडिशियल सिस्टम के इंडेक्स हैं, उनसे गिरे हुए सतर पे प्रेस इंडेक्स हैं, बड़े हैं गुरु घंटाल बनने के लिए। ये देश को बहकाना छोड़ा जाए और देश के बोलने की आज़ादी की सब जजों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो खुद मास्टर पोस्टर से हटाएं चीफ जस्टिस को, और जितने हाई कोर्ट के मास्टर पोस्टर बने बैठे हैं उन सबको हटाया जाए, इस गंदे गोरख धंधे को बंद किया जाए। और उसके बाद देश के लोगों के बातें, देश का राइट टू एक्सप्रेशन, प्रेस इंडेक्स, समानता, आर्थिक समानता, ये सारी चीजों के लिए सुओ मोटो एक्शन लें, मुकदमे आने का इंतजार ना करें। यहाँ पे एक जज को जो मुकदमे लेने चाहिए, जिसके लिए प्रेरित करना चाहिए, वो इनकी बातों में है। यहाँ जज साहब खुद ये कह रहा कि भाई ये कोई मुकदमा करे मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। अरे भाई, पहले तो ये जांच कराओ जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपनी योग्यता से आए हैं या फ्रॉड चमचागिरी करके आए हैं, क्या क्या रास्ते अख्तियार किए हैं। खुद अगर चीफ जस्टिस ये सूर्यकांत नार्को टेस्ट करवाना चाहें तो मैं पर्सन पूछूंगा इनसे, ये जवाब दे देश के सामने। अगर ये जवाब दे पाए तो देश समझेगा जुडिशरी मजबूत है। अगर उस जवाब से में बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी ये देश को अभी अंदाजा भी नहीं। चलिए, है नार्को टेस्ट के लिए तैयार देश, तो वकील तो सारे तैयार है सीबीआई की जांच के लिए, चीफ जस्टिस तैयार है, अपना 10% पूछे उनका जवाब देने के लिए, पूछा जाए आप मीडिया के माध्यम से, देश को बताया जाए ये बात।